है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। ओम शांति। चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई अपने कार्यस्थल पर है या किसी भी संगठन में रहता है, हर कोई यही चाहता है कि हम जहां भी कार्य कर रहे हैं, जहां भी अपना जीवन जी रहे हैं, वहां कुछ हो ना हो, सच्चा प्यार जरूर हो, आपसी भावनाओं में वो शुद्धता जरूर हो। इसीलिए कहा गया है कि थोड़ा पैसा कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन जीवन में प्यार तो जरूर होना चाहिए। और वो प्यार आज सच्चाई से थोड़ा दूर हो रहा है। आपसी संबंधों में उस सच्चाई से हटकर स्वार्थ आ रहा है। आपसी भावनाओं में शुद्धताओं के बजाय मतभेद या मनभेद हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम इस गुण को समझें, अपने जीवन में लाएं, अपना ही नहीं औरों का भी जीवन हम श्रेष्ठ बनाएं। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम समझें प्यार है क्या, उसकी सही डेफिनेशन क्या है। प्यार संसार की सबसे सुंदर भावना है। प्यार हमें सिखाता है जो जैसा है हम उसको वैसा स्वीकार करें, और प्यार की सबसे बड़ी क्वालिटी है प्यार देने वाला कभी ये दावा नहीं करता कि वो किसी के प्रति विशेष प्यार दे रहा है। प्यार एक सुखद भावना है जो सामने वाले को शक्ति और उत्साह का अनुभव कराती है। इसीलिए कबीर जी ने कहा, जो कभी घटे कभी बढ़े, यानी कि जो स्तुति कर रहे हैं उनके लिए विशेष हमारा प्यार ज्यादा हो, और जो निंदा कर रहे हैं उनके प्रति हमारे भाव अगर बदल रहे हैं तो उसको सच्चा प्यार नहीं कहेंगे। सच्चा निस्वार्थ प्यार क्या है? कोई कैसा भी करे, कैसे भी संस्कारों वाला हो, दुश्मन भी अपने आप को वो हमारा समझे, अपने संस्कारों में कितना भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन हमसे प्यार की वो निरंतर धारा बहती रहे। हमारे बोल से, हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से, कि वो दुश्मन भी दोस्त बन जाए। उसके कड़े संस्कार भी वो भूल कर अपने मन में यही सोचे कि मैंने कितनी बार इनको ठेस पहुंचाई, दुख दिया, तकलीफ दिया, लेकिन इनका प्यार है जो मेरे लिए कम नहीं होता। और उसके अंतर की वो भावनाएं परिवर्तित हो जाएं, उसके वो संस्कारों का ऐसा परिवर्तन हो जो उस प्रेम की धारा में वो भी बह जाए और अपने जीवन को प्रेममय बना ले। अक्सर करके हम देखते हैं, आज छोटे बच्चे हैं, बड़े बार बार यही समझते हैं कि ये छोटा है, इसको तो ये बात मान लेनी चाहिए, या थोड़ा गुस्सा कर भी दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन आप देखेंगे उनकी अपेक्षा भी यही होती है कि अगर हमें कोई बात समझानी ही है तो गुस्से के बजाय प्यार से समझाई होती तो हम जल्दी मान लेंगे। क्यों नहीं मानी? क्योंकि हमारे ऊपर गुस्सा किया गया था। तो हर एक क्षेत्र में, जीवन के संबंधों में, संगठनों में हम यही चाहते हैं कि प्रेममयी धारा बहती रहे। अब हम कबीर जी की बात ही ध्यान से अगर सुने और समझें, उन्होंने
मैंने किसी बहुत बड़े ज्ञानियों को या वेद शास्त्र पढ़े हुए को ज्ञानी नहीं समझा। क्या कहा, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। ये 2.5 अक्षर यानी कि हमारे कर्म व्यवहार से, हमारे बोल से, हमारी भावनाओं से सच्चा प्यार जब दूसरी आत्माएं अनुभव करेंगी, हमारे संबंध संपर्क में आने वाले, हमारे संबंधों में, हमारे कर्म व्यवहार में आने वाले जिन स्थानों पर हम रह रहे हैं, जब वो अनुभव करेंगे तब उन सभी की दुआएं हमें मिलेंगी। और यही सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार वो शक्ति है जो जानवर को भी एक मनुष्य के इशारे पर नाचने पर मजबूर कर देता है। और वो हम सब ने देखा ही है। देखो, शेर कितना हिंसक प्राणी है, लेकिन प्यार जब ट्रेनर देता है और उसको सिखाता है तो वो शेर भी उसके इशारों पर नाचने लग जाता है। तोता भी मनुष्य की बोली बोलने लग जाता है। ये प्यार ही है जो मानव के जीवन का आधार है, सृष्टि का अस्तित्व है। प्यार ही है जो स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को भी अपने बंधन में बांध लेता है। लेकिन वक्त के चलते चलते हम सब ये जानते हैं कि सच्चे प्यार की परिभाषा बिल्कुल जैसे बदल गई है। कहीं मोह को प्यार समझा जा रहा है तो कहीं आकर्षण को प्यार समझा जा रहा है। इन भावनाओं को हमने प्यार का रूप नाम दे दिया। और वो क्यों हो रहा है, शायद हम सही से उसकी डेफिनेशन को समझ ही नहीं पा रहे कि प्यार क्या है, आकर्षण क्या है और मोह क्या है। देखिए, मोह का दायरा बहुत सीमित है। उसमें जो मेरे जो संबंधी हैं या मेरी जो वस्तु है या मेरी जो प्रॉपर्टी है, उसका एक लिमिट दायरा है, उसमें पूरा संसार नहीं आता। और प्रेम का एक विस्तृत दायरा आता है, उसमें पूरा संसार मेरा अपना है। संसार के हर प्राणी, हर वस्तु मेरी अपनी है। इस तरह से हम केयर करते हैं, इस तरह से हम उन सब का ध्यान रखते हैं। मोह में बांधने का प्रयास है। मोह दूसरे के द्वारा हम अपने सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। जैसे देखेंगे, माँ का बच्चे के लिए बहुत प्यार होता है। वो कितनी दुख तकलीफ सहन करके भी बच्चे को सुख देना चाहती है, आगे बढ़ाती है, उसके जीवन के लिए जो भी जरूरी है वो क्षमताएं उसमें भरती हैं। लेकिन कई बार देखा गया है वो प्यार भी उसका बदल कर मोह का रूप ले लेता है। कैसे, जैसे कोई बच्चा बड़ा हुआ और वो अपनी शिक्षा के लिए कहीं विदेश या कहीं दूर जाना चाहता है, अपनी कुछ उन्नति के लिए, कुछ भी सीखने के लिए, तो उस समय माँ को क्या दुख है कि वो उससे दूर जाएगा तो उस दूर जाने के कारण घर पे रहते हुए उसका मन नहीं लगेगा। इसलिए चाहे वो सीखने का काम उसके लिए जरूरी भी है, तो भी कई बार देखते हैं कि माँ उस बच्चे को दूर नहीं जाने देना चाहती। तो ये क्या है, अब उसके जाने में उसकी उन्नति है ताकि वो सीखे, अपने अंदर गुण भरे और उन गुण क्षमताओं से अपने जीवन को आगे बढ़ाए। उद्देश्य ये है। लेकिन वो दूर क्यों नहीं जाना देना चाहते? क्यों? अगर उनकी आंखों से वो दूर जाता है, उनका मन नहीं लगेगा, उनको देखने में, उनको घर में रखने में ही वो अपने आप को सुखद अनुभव करते हैं। अपने सुख की कामना के लिए या अपने आप की उस इच्छा के लिए ऐसे बंधन जब आते हैं तो वहाँ मोह है, उसको प्यार नहीं कहेंगे। सच्चा प्यार हमेशा स्वतंत्र करता है, निर्बंधन बनाता है। हमारी शुभ भावना होती है कि जिससे हम प्यार कर रहे हैं वो जीवन में आगे बढ़े। उसके लिए चाहे हमें थोड़ा कुछ सहन भी करना पड़ रहा है तो हम उससे पीछे नहीं हटते हैं। इसी तरह आकर्षण, आकर्षण क्या है? देखो, कोई भी चीज है,
चाहे वो वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है या कोई स्थान हो सकता है। जब हम उसकी सुंदरता या क्वालिटी गुणों को के प्रति आकर्षित होते हैं और एकदम से मेरे मन के विचार उस प्रति चलने लग जाते हैं और या मन ठहर जाता है कुछ घड़ी के लिए, तो उसको आकर्षण कहेंगे। आकर्षण में सदा हम उस व्यक्ति या उस वस्तु या स्थान के प्रति आकर्षित नहीं रहते। जब उससे अच्छा गुण या सुंदरता किसी और में मिलेगी तो इंसान का आकर्षण भी बदल जाता है। आज कुछ है, कल कुछ और होगा। आज किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के प्रति है, कल किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के प्रति होगा। तो उसमें परिवर्तन है। अभी आपको अच्छे से समझ आया होगा, प्रेम स्वतंत्र करता है, सदा एक जैसा रहता है, जो जैसा है उसको स्वीकार करता है। इसके विपरीत मोह दायरों में बांधता है, बांधने का प्रयास करता है या सामने वाले के माध्यम से अपने प्राप्ति की इच्छा रखता है। चाहे वो सुख की कामना हो सकती है, चाहे अपने आप को खुश करने की कामना हो सकती है, मतलब सूक्ष्म कामना है कोई ना कोई। और एक सीमित दायरा है, कुछ लोगों तक, कुछ वस्तुओं तक मोह सीमित होता है और आकर्षण टेम्परेरी होता है, बदलाव आता रहता है। आज किसी के प्रति है तो कल किसी और के प्रति होगा। जितना क्वालिटी और सुंदरता में फर्क आता है उतना ही हमारा आकर्षण भी परिवर्तित होता है। जब हमें अपने जीवन में सच्चे प्यार को धारण करना है तो थोड़ा सा जरूरी है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझें। अब अगर हम प्यार किसी से कर रहे हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह होती है, जब हमें किसी का गुण दिखाई देता है तो हमारा प्यार उस व्यक्ति के प्रति जाता है। जहाँ जहाँ अवगुण है किसी व्यक्ति का हमारी बुद्धि में, तो आप महसूस करेंगे कि उसकी बुराई भी करते हैं और उसके प्रति वो प्यार की भावना मन में नहीं होती। और जहाँ जहाँ गुण किसी व्यक्ति का हमारी बुद्धि में है तो नेचुरली उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में बहुत प्यार रहता है, भावना रहती है। तो हमें आध्यात्मिकता क्या सिखाती है, कैसे हम अपनी दृष्टि को बदलें, जो सारे ही संसार में हमें वो गुण दिखाई दें और सहज ही हमारा जो प्यार है वो सबके लिए हो, कुछ के लिए नहीं या सिर्फ हमारी प्रशंसा करने वालों के लिए नहीं। चाहे कोई बुराई करे, चाहे कोई अच्छाई करे, मेरे प्यार में कोई अंतर ना आए। वो तभी संभव है जब हम, जो हमें परमात्मा ने सच्चाई बताई है वो ये है कि हम सब ईश्वर की संतान, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्माएं हैं। जिस तन में भ्रिकुटी में बैठे हैं एक सितारे की तरह और मेरी एनर्जीज पूरे शरीर को चलाती है। हम सभी आत्माएं मूल रूप में 7 गुणों से बने हैं और आप देखेंगे ये 7 गुण इस सृष्टि पर हर जीवात्मा को, मनुष्य जीवात्माओं को पसंद हैं। चाहे कोई क्रोध भी करता है वो भी यही कहेगा कि मुझे प्यार चाहिए। वो 7 गुण हैं। सबसे पहले हैं आत्मा, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये ओरिजिनल क्वालिटी है आत्मा की। और जब हम इस ओरिजिनल स्वरूप से हर एक को देखने लगते हैं कि हर कोई परमात्मा की संतान है। आज वर्तमान में किसी का भी संस्कार अलग हो सकता है, किसी का भी इस स्टेज पर जहां हम रोल प्ले करने आए हैं, इस वर्ल्ड की स्टेज पर, तो वो रोल अलग हो सकता है। आज किसी के संस्कारों में गुस्सा हो सकता है कि जन्म मृत्यु के इस चक्कर में बहुत संस्कार हम आत्माओं में भरे हैं। ठीक जैसे आज मैंने आपके सामने वाइट ड्रेस पहन के मैं बैठी हूँ और अगर इसको लंबे टाइम तक धुलाई ना किया जाए तो दाग धब्बे जरूर आएंगे। तो इसी तरह आत्मा भी लंबी यात्रा कर चुकी है, अपने इन 7 गुणों के अलावा भी उसके ऊपर कुछ विकारों के, कुछ बुराइयों के, कुछ कड़े संस्कारों के दाग धब्बे जरूर आए हैं। और वो देखते हुए हमें ये लगता भी है कि कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है तो हम उससे प्यार कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको उसके असली स्वरूप से देखना है।
वर्तमान से नहीं। वर्तमान में जो दिख रहा है, अगर ये कहें कि ये साड़ी सदा ही गंदी थी, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ लंबा टाइम पहनी है और उस समय से जिस वातावरण में रही उससे गंदा हुआ है ये कपड़ा। इसी तरह आत्मा भी एक यात्रा के दौरान, जो जीवन रूपी यात्रा है जन्म मृत्यु की, उसमें उसके ऊपर कुछ संस्कार आए हैं। असली वो अपने संस्कारों में कैसी है, शुद्ध है, शांत है, प्रेम की मूर्त है, ये उसके असली गुण है। इसीलिए तो दुनिया का हर व्यक्ति ये गुण चाहता है। किसी को भी गुस्सा करो, किसी को भी हीन भावना उसके सामने रखो कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम नहीं कर पाओगे, तो उसको नहीं पसंद आएगा। जब इस दृष्टि से हम देखते हैं तो जैसा मैं शुद्ध शांत प्रेम स्वरूप इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, वैसे ही अन्य आत्मा तो नेचुरली उनका वर्तमान ना देखें, उनके इस असली स्वरूप को देखें, तो ये प्रेम का गुण धीरे धीरे हमारे अंदर स्थापित होने लगता है। हर एक को वो पॉजिटिव वे से हम देखने लगते हैं। दूसरी बात है, कभी भी किसी को क्रिटिसाइज ना करें। हर कोई अपने आप में यूनिक है। कुछ गलतियां हैं भी, जो हैं जैसे हैं हम उनको स्वीकार करना सीखें। स्वीकार करने के बाद अगर हम सच्ची भावना से प्यार से कहेंगे तो हो सकता है उनमें परिवर्तन हो भी जाए। लेकिन अगर हम क्रोध करेंगे तो आप खुद देखते हैं, कहीं ऐसा कहते भी हैं कि हम पहले गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन ये बदलते नहीं, इनके ऊपर गुस्सा करते करते क्या हो गया, हमने गुस्सा करना शुरू कर दिया। तो वो तो नहीं बदले और ही हम बदल गए। तो हम जो हमारे सामने हैं, जिस स्वभाव संस्कार के हैं, हम उनको स्वीकार करें, क्रिटिसाइज ना करें, बार बार उनकी आलोचना ना करें। जितना हम उनकी आलोचना करेंगे तो वो हमारा वाइब्रेशन उन तक जाता है और वो आत्माओं के संस्कार वो भी खड़े हो जाते हैं। जितना हम उनको शुद्ध प्यार देंगे, वो सच्चा प्यार पाके धीरे धीरे उनका भी जीवन बदलने लगेगा। कभी भी सच्चा प्यार, अब एक तुलना जो की जाती है प्रेम की धारा, प्रेम की गंगा के रूप में की जाती है। जितना मेरे अंदर स्वयं के होगा और स्वयं हम अपने कर्म व्यवहार से दूसरों तक पहुंचाएंगे, उतना ही आप देखेंगे दूसरों के जीवन में वो प्यार की उमंग उत्साह की शक्ति जब जाती है तो नेचुरली उनसे भी जो मिलने वाले हैं उस शक्ति को पाकर, उस व्यवहार को देखकर उनके मन में ये जरूर आता है कि हमें भी इसी तरह बोलना चाहिए, इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। ये प्रेरणा उनको मिलती है। थोड़े क्रियाशील हम रहें, अपनी योग्यताओं को क्रिएटिव ढंग से हम दूसरों की हेल्प करने में लगाएं। जैसे देखो, कई बार हम बच्चों के संपर्क में होते हैं, या कई बार बुजुर्गों के होते हैं, या कई बार यंग एज वाले जो हैं उनके संपर्क में होते हैं। तो हम ये ध्यान रखें कि हम उनसे बात करते हुए उनके एज ग्रुप में बिल्कुल मिल जाएं, और वैसे ही जैसा बच्चे हैं तो बच्चों के तरीके से खेलते हुए उनके साथ वो प्यार अपना साझा करें। बुजुर्ग हैं, उनके अनुभव सुनते हुए, उनकी बातों को रिगार्ड देते हुए उनके साथ अपना कुछ समय स्पेंड करें। तो इससे हम देखेंगे कि इस तरह से अब सदा एक जैसा नहीं, जिस माहौल में गए, जिन लोगों के बीच में गए हैं, तो अपने प्रिंसिपल्स को अपनाते हुए, ये नहीं है कि हमने अपनी कुछ मूल धारणाएं छोड़ देनी है या कुछ गलत करना है, सही सिद्धांतों को अपनाते हुए उन सबको भी अपना समय दें और उनके मुताबिक रहते हुए उनको भी खुश करें। अपना सामान है, चाहे अपना समय है, सबके साथ साझा करें। जितना हम औरों को समय देते हैं या अपनी जो वस्तुएं हैं उन पर या खुद के ऊपर दूसरों को अधिकार देते हैं, तो देखेंगे प्रेम का ये जो हमारे अंदर स्टॉक है, हमारे अंदर जो प्रेम की धारा है, वो बहकर औरों के जीवन में फैलने लगती है। तो सच्चा प्रेम क्या सिखाता है हमें? सच्चा प्रेम हमें यही सिखाता है कि हर एक आत्मा, हर एक मनुष्य
आज चाहना रख रहा है प्राप्ति की, प्यार की। ये जरूर है कि आज विषय वासनाओं में जाकर उसने किसी देह के प्रति आकर्षित हुए तो उसको प्यार समझ लिया। वास्तव में वो विषय वासनाएं प्यार नहीं है। किसी ने वस्तु को पाना चाहा तो उसको प्यार समझ लिया, वो प्यार नहीं, वो प्रेम का बदला हुआ रूप, लालच है। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसे हम प्यार समझ रहे हैं वो वास्तव में क्या है। कहीं हम लालच, मोह, आकर्षण, विषय वासनाओं के वश हुए अपने आप को ये तो नहीं समझ रहे कि यही सच्चा प्यार है और यही जीवन जीने का आधार है और वही हम कर रहे हैं। ये सच्चा प्यार नहीं है। ये जीवन की शक्ति को कम करता है, जीवन की शक्ति को बढ़ाता नहीं। सच्चा प्यार वही है जो मेरे भी जीवन की शक्ति को बढ़ाए और मेरे संपर्क में जो भी आए उसके जीवन में भी उमंग उत्साह भर जाए और उसको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, सुदृढ़ता से उसका जीवन भरपूर हो जाए, उसकी योग्यताएं, उसकी क्षमताएं बढ़ जाएं। ये सच्चा प्यार सिखाता है। दुश्मन भी जहां दोस्त बनने लगते हैं, पराये भी ये एहसास करते हैं कि ये मेरा अपना है। प्यार हम तभी कर पाएंगे जब हम क्षमा करना सीखेंगे, और क्षमा हम तभी कर पाएंगे, जैसे मैंने सबसे पहले कहा है कि ये मुझे याद होगा, ये पूरी सृष्टि मेरा अपना घर है और इस सृष्टि में रहने वाले प्रभु के हर एक बच्चा, मैं भी प्रभु संतान हूँ और वो सब मेरे भाई भाई हैं। अपनेपन की भावना में क्षमा करना बहुत सहज होता है, और अगर कुछ संबंधी ही सिर्फ मेरे हैं तो वहाँ तो एडजस्ट करना फिर भी सहज होगा। बाकी जो पराए हैं उनको ना तो हम क्षमा प्यार के दायरे में ला पाएंगे और वो सच्चा प्यार हमसे कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। कब अनुभव होगा? जब मेरा हृदय विशाल होगा और उसमें गहराई होगी उनकी गलतियों को क्षमा कर देने की, माफ कर देने की। कभी हम जजमेंटल नहीं बने किसी के लिए, ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। जहाँ हमारे मन में ये भाव आ जाते हैं कि इसको ऐसा नहीं, ऐसा व्यवहार, मतलब ये है उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, और जहाँ ये इच्छा आ जाती है ऐसा व्यवहार करे सामने वाला, ऐसा कर्म करे, ऐसा मेरे साथ रहे, तो ये उम्मीदें भी हमें खोखला करती हैं। और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम सामने वाले पर गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, और उससे क्या होता है, संबंध बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। फिर वो भी हमारी बात नहीं सुनना चाहते, क्योंकि कोई भी कब सुनना चाहता है? जब हम उसको सम्मान देते हैं, जब हम उसको सच्चा प्यार देते हैं, तो वो भी परिवर्तन के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। और जब हम उनको नहीं समझे बिना अपनी उम्मीदें उन पर थोपते हैं तो वो भी उस हमारी एनर्जी से दूर हो जाना चाहते हैं। तो इसलिए फिर संबंधों में तनाव आ जाता है। संबंधों में प्यार, एकता बनी रहे, उसके लिए क्या जरूरी है कि हम एक रस स्थिति में होकर के उनको स्वीकार करें, उनके प्रति जजमेंटल ना बने, उनको क्षमा करें उनकी गलतियों के लिए। और वो एक जब प्यार से हमारा हृदय भरा होगा और शुभ बंधुत्व की भावना होगी तो क्षमा करना एक बहुत बड़ा कार्य नहीं लगता। हम एहसास भी नहीं दिलाते दूसरे को कि हम इस बात के लिए आपको क्षमा कर रहे हैं, या इस बात में मैंने आपको ज़्यादा प्यार दिया है। वो नेचुरली होता है, नेचुरली नेचर बन जाता है। अब बात आती है कि ये विधियाँ तो हम अपने जीवन में लाएं, यही तो प्यार कहाँ और किसके प्रति? सबसे पहले जरूरी है प्यार स्वयं के प्रति हो। जितना हम खुद से प्यार करते हैं और खुद को वो प्यार की सुंदर अनुभूति कराते हैं, तो वो अपने प्रति प्यार हमें स्वयं के परिवर्तन के दृढ़ संकल्प की ओर लेकर जाता है। और इस शुभ भावना, इस शुभ कामना जो हमने स्वयं के प्रति की है, ये हमें एक पॉजिटिव परिवर्तन करने में हेल्प करती है। और जो भी हम निर्णय लेते हैं वो स्व उन्नति के होते हैं, स्व कल्याण के होते हैं।
स्वयं के प्रति प्रेम हमें आगे बढ़ाता है, हमारी क्षमताओं को जगाता है, हमें उन्नति की ओर लेकर जाता है। इससे हम गलत निर्णयों से बच जाते हैं, अकल्याणकारी कार्य करने से बच जाते हैं। अपने आप को समझना, अपने आप को खुश रखना, अपनी उन्नति करना, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी। क्योंकि जो जैसा मेरे पास होगा वही मैं इस संसार को बांटूंगी। तो जरूरी क्या है कि हम अपने आप को निखारें, आगे बढ़ाएं। फिर है उस परम पिता से जो प्रेम का सागर है, सर्व गुणों का स्रोत है, उससे मेरी बुद्धि का कनेक्शन जरूर हो। क्योंकि आज हम सब देख रहे हैं संसार में लेने की इच्छा सब में है, सुख मिले, शांति मिले, प्यार मिले, लेकिन देने के लिए शक्ति शायद आज बहुत कम है। ये आप सब भी अनुभव करते होंगे। तो जब लेना ज्यादा हो रहा है तो दाता तो एक ही है, वो है परमपिता। अपने मन के तार को उससे जोड़ें, मन के दर्पण में, कि मन उसकी शक्ति को सहज ही हमारे पास ला सकता है। परमपिता से जब हम आत्माओं का कनेक्शन होगा तो हमारे जीवन में सच्चा प्यार, प्यार के सागर से भरता जाएगा। उसका संबंध ऐसा है जो हमारे जीवन को सच्चे गुणों से भरपूर करता है, सच्चे ज्ञान से भरपूर करता है, और हमें वो शक्ति देता है जो हम इन गुणों को अपने व्यवहार कर्म में अपनाते हुए अपने कर्म तो श्रेष्ठ करें ही, दूसरों के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएं। प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम यानी कोई भी तत्व है, चाहे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश या वनस्पति, हम हर एक का पूरा आदर भाव रखें। हम जितना उपयोग के लिए जरूरी है उतना ही उसको इस्तेमाल करें, वेस्ट नहीं करें। ये संसार का नियम है। जिन चीज़ों की हम वैल्यू रखते हैं वो भी हमारी वैल्यू रखते हैं। आप देखेंगे जितना आप प्रकृति के साथ फ्रेंडली होते जाएंगे उतना आपको महसूस होगा कि प्रकृति भी एक फ्रेंड की तरह आपका हर समय सहयोग दे रही है। और ये हमने भी बहुत बार अनुभव किया है, जहाँ बहुत ज़्यादा आप कहीं बाहर हैं तो बारिश तभी होगी जब आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके होंगे। तो इस तरह प्रकृति के तत्व पीने के लिए पानी या सूर्य की शक्ति उतनी ही आपको पहुंचेगी जितना आपके लिए जरूरी है। कोई भी तत्व आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर हम प्रकृति के प्रति वो सच्चा प्यार अपना रखते हैं। मानव इस जगत का सबसे बुद्धिमान जीव है, प्राणी है। तो हम ये जरूर समझ लें कि पूरे विश्व के प्रति मेरी बंधुत्व की भावना हो, विश्व बंधुत्व की भावना मेरे अंदर हो। और ये जो हमने अपनी पहचान किसी देश के नाम पर बनाई है, या कई बार हम अपनी निर्भरता को सच्चा प्यार समझ लेते हैं, या जाति, धर्म या देश के प्रति जो पहचान है हम उस जाति के प्रति प्यार समझ लेते हैं, ये सिर्फ हमारे अंदर अहंकार के भाव को उत्पन्न करती है, दुख के भाव को उत्पन्न करती है। ये सच्चे प्यार की ओर हमें नहीं लेकर जाती। किसी पर निर्भर डिपेंड होना सच्चा प्यार नहीं है। कोई मुझे खाना देता है इसलिए मेरा उससे प्यार है, नहीं, ये निर्भरता है, ये डिपेंडेंसी है, ये सच्चा प्यार नहीं इसको कहेंगे। तो जो भी हम इस नेचर में देख रहे हैं, इस सृष्टि पर देख रहे हैं, उन सबसे हमारा सच्चा प्यार तभी हो सकता है जब मैं पूरे विश्व को अपना परिवार समझूं, परमात्मा की संतान खुद को भी और सबको समझूं, और उन दिव्य गुणों का जो हमारे असली गुण हैं उनको स्वयं में भी देखूं और दूसरों में भी देखूं। तो नेचुरली ये पॉजिटिविटी हमारी शक्ति को बढ़ाएगी और उस परम पिता के साथ के संबंध को और भी मजबूत बनाती जाएगी। और ये गुण सच्चे प्यार का हमारे अंदर बहुत सहज रूप से विकसित हो जाएगा। हम हर एक की अच्छाइयाँ देखते चलें, हर एक के बेहतर गुणों को देखते चलें और अपने सच्चे प्यार में
किसी भी जाति, धर्म, भेदभाव, भावनाओं, इच्छाओं, काम वासनाओं रूपी दीवारों को नहीं आने दें। ये हमेशा ध्यान रखें। इसके साथ ही हम कुछ पल के लिए उस परम शक्ति से एक बार फिर जुड़ेंगे और इस दिव्य गुण को अपने अंदर भरते हुए महसूस करेंगे। इससे भरपूर होकर हम ये प्रेम की शक्ति पूरे विश्व में फैला रहे हैं। ओम शांति। महसूस करें अपने अनंत प्रकाशित प्रेममयी किरणें फैलाई एक जगमग सितारे के रूप में, जिससे सूर्य के समान अनंत किरणें निकल रही हैं। स्वयं प्रेम के सागर हमारे ऊपर अपने प्रेम की किरणें बरसा रहे हैं। इन शुद्ध प्रेम की किरणों में मैं स्वयं को समाया हुआ अनुभव कर रही हूं। पवित्र प्रेम प्रकाश की किरणों के रूप में मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मेरे शरीर के अंग अंग में समा रहा है। सच्चा परमात्मा प्यार मेरे सभी दुख दर्द, मेरे अंदर की अशांति को ये पवित्र किरणें मिटाती जा रही हैं। मैं रूहानी प्यार से स्वयं को भरपूर अनुभव कर रही हूँ। मैं सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माओं को, जीवात्माओं को, प्रकृति के पांचों तत्वों को, रूहानी प्यार के प्रकंपन स्वयं में भरपूर करते हुए इन पांचों तत्वों को, सभी आत्माओं को भेज रही हूं। चारों ओर प्रेममयी वातावरण बन रहा है। सुखद सुंदर अनुभूति